नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। गर्भावस्था में यदि महिला को कोविड का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर एक विस्तृत चर्चा करूँगी ताकि जनमानस आप सबको एक प्रॉपर संदेश जाए कि हमें दिखाना है कि नहीं, टेस्ट कराना है कि नहीं, क्या दवा लेनी है, कब भर्ती करने के लिए जाना है। ये चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि ऐसा रेगुलर ये देखा जा रहा है कि जनमानस में ये धारणा है कि खांसी, सर्दी, जुकाम ये तो नॉर्मल फ्लू के लक्षण हैं और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। हो भी जाता है शुरुआत में, तो 5-6 दिन कोई तकलीफ भी नहीं होती है और ज़्यादा दिखाने से, टेस्ट कराने से भर्ती होना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और इन दवाइयों को खाने से हो सकता है कि बच्चे को कोई नुकसान भी पहुँचे। तो लोग दिखा भी नहीं रहे हैं, टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं और जो प्रारंभिक दवा देनी चाहिए जिससे कि कोविड की गंभीरता कम हो सकती है वो भी उनको नहीं मिल रही है। और जब वो बहुत गंभीर दशा में पहुंच जा रही हैं, जब उनको सांस फूलने लग रहा है, जब हम दवाइयां नहीं दे चुके हैं और गंभीर अवस्था में उनको प्राप्त कर रहे हैं अस्पतालों में, तो उनको बचाना भी कठिन हो जा रहा है। इसलिए ये संदेश देना बहुत आवश्यक है कि ऐसे में महिलाएं क्या करें। ये भी देखा गया है, भारत सरकार के मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी ज़्यादा एंटीनेटल मतलब गर्भस्थ महिलाओं की रजिस्ट्री इस बार कम हुई है। ये महिलाएं क्यों नहीं आई, कहाँ गई, कहाँ डिलीवरी हुई, अभी कुछ पता नहीं है। तो कृपया करके संदेशों को अच्छे से सुने और आप सबको ये पता चले कि हम अगर गर्भस्थ महिला है और कोविड के लक्षण हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कोविड टेस्ट न कराने से क्या नुकसान है। मान लीजिए किसी महिला को कोई आरंभिक लक्षण हो रहे हैं और उनका कोविड टेस्ट नहीं कराया जा रहा है, तो क्या परेशानी है अगर वो अपने आप ठीक ही हो जा रही है? तो ऐसे भी कुछ लोग पूछते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर महिला को कोविड का इन्फेक्शन है तो उसके 2 नुकसान हैं। एक तो कि वो कोविड पॉजिटिव है तो घर में और घर में आने जाने वालों को सबको फैलाती रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा, तो इससे कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, अगर उनको शुरुआत में ही हम देख लें, हम जान जाएं कि हाँ ये कोविड की मरीज है और उनको हम ये देख लें कि अभी प्रारंभिक लक्षण हैं, कि वो गंभीर अवस्था में जा रही हैं, कि अति गंभीर हो रही हैं, उस हिसाब से उनकी दवाइयों की कैटेगरी उनको दी जाए। शुरुआत में जैसे मान लीजिए कि आरंभिक लक्षण हैं तो हम उनको कम दवा देंगे, उनको घर में रखेंगे, लेकिन बराबर सतर्कता बरतते रहेंगे, उन पर दृष्टि रहेगी कि कहीं उनका ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रहा है, कहीं सांस तो नहीं फूल रही है, कहीं बुखार चलता तो नहीं चला जा रहा 5 दिन के बाद, कहीं खांसी तो नहीं आ रही है। ऐसा होने पे उनको भर्ती करा के सुई और दवाई अलग से दी जाती है ताकि वो गंभीरता को ना प्राप्त करें। तो इसलिए ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और खाली ये सोच लेना कि फ्लू है, अरे फ्लू जैसा है, मामूली सर्दी जुकाम है, हम नहा लिए थे, हम ठंडे पानी से नहा लिए थे, हो गया मुझे, ये एकदम गलत धारणा है। क्योंकि अब आरंभिक लक्षण के बारे में आपको बता दें, एकदम फ्लू जैसा सिम्टम ही होता है, जैसे कि नाक बहना, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, सर में दर्द और कभी कभी डायरिया भी होता है। और जब ये गंभीर होता है तो बुखार नहीं उतरता है, खांसी नहीं जाती है और सांस फूलने लगती है। तो अगर हमको आरंभिक में ही पता चल जाएगा कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव है मरीज और उसकी निगरानी करते रहेंगे, और आजकल तो होम आइसोलेशन कर दिया जाता है, उनको अलग से दवाई दे दी जाती है और SpO2 देखते रहा जाता है। अगर उसमें जरा भी कमी आ रही है तो तुरंत हम जानते हैं कि इस मरीज को अब इस दशा में तुरंत भर्ती होना है और उसको सुइयां लगनी है। अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि ये गर्भस्थ महिलाएं बहुत सीरियस कंडीशन में भर्ती हो रही हैं और मृत्यु भी हो रही है। इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और ये संदेश देना बहुत आवश्यक है। अब बात ये करनी है कि कोविड की जो ये नई लहर आई है, दूसरी लहर, ये क्या पहली लहर जैसी है? पहली लहर में गर्भस्थ महिलाओं को कोई बहुत नुकसान हम लोगों ने नहीं देखा। उनको वो पॉजिटिव होती थी, छोटी छोटी दवाइयाँ खाती थी, ठीक हो जाती थी, ना बच्चे पे असर दिखा और ना माओ पर कोई खास असर दिखा। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है, पूरे भारतवर्ष की रिपोर्ट ये कहती है कि ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा दिन तक रह रही है, माँ को बहुत नुकसान कर रही है और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक सवाल बच्चे का है, बच्चों में अभी बहुत गंभीरता नहीं अभी देखी गई है, लेकिन ये समय बताएगा। अभी तो लहर का पीक है, लहर नीचे होगा, कुछ महीने बीतेंगे तब चीज़ों का पता चलेगा।
लेकिन माँ पर तो एकदम कन्फर्म है कि ये लहर ज़्यादा खतरनाक है। और कृपया करके सभी गर्भस्थ महिलाएं अगर ये आरंभिक लक्षण हो रहे हैं तो ज़रूर टेस्ट कराएं। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन टेस्ट कराए, कौन सी गर्भस्थ महिलाएं ये टेस्ट कब कराएं। तो एक तो उनको प्रारंभिक लक्षण हो, जैसा कि अभी हमने बताया, सर्दी जुकाम खांसी बुखार बदन दर्द सर दर्द डायरिया ये सब हो तो तुरंत टेस्ट करा लें ताकि पता चल जाए कि वास्तविकता क्या है, साधारण फ्लू है कि कोविड है। उसी हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है। दूसरा कि अगर कोई गर्भस्थ महिला के घर में कोई आया हो या वो कहीं गई हो जो कि कोविड पॉजिटिव रहा हो तो भी उसको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये इस बार का जो वायरस है ये बहुत खतरनाक है, जरा सा भी संपर्क में आने पे हो जा रहा है। तो अगर महिला किसी के भी संपर्क में आई हो जो कि कोविड पॉजिटिव है तो उसको जरूर टेस्ट करा लेना चाहिए। ये दो स्थितियां हैं जिसमें कि बहुत आवश्यक है कि टेस्ट कराएं और आगे बढ़ें। सभी गर्भस्थ महिलाओं के लिए जो गर्भावस्था में देखरेख होती है उसमें क्या बदलाव है और कैसे करें, क्योंकि अस्पताल जाना इतना आसान नहीं है कि जैसे कि पहले हर बार 15 दिन पे 1 महीने पे बुलाया जाता था, दिखाते थे। अब जाना मुश्किल है और इतनी बार जाना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं कि जैसे कि पहली तिमाही होती है जो पहले 3 महीने होते हैं, उसमें शुरू में अगर आप ना दिखा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 महीना खत्म होते होते आपको एक बार जांच करा लेना चाहिए। उसमें अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, खून की सारी जांचें हो जाती हैं। यदि कोविड के लक्षण हैं तो आप किसी भी समय कोविड का टेस्ट करा लीजिए और उसके 14 दिन बाद जाकर दिखाइए। जब दूसरी तिमाही आती है तो जो रूटीन केयर है, आयरन कैल्शियम वो खाते रहना है, टेटनस का इंजेक्शन लगना है, लेकिन 4.5 महीने के आसपास एक बार जांच कराने जाएं और उसमें भी अल्ट्रासाउंड होता है ताकि बच्चे के अंदर कोई कंजेनिटल बनावट में कोई गड़बड़ी ये सब ना हो, ये पता चल जाए, गंभीर कोई परेशानी ना हो। फिर एक बार 6.5 महीने पे जाना चाहिए, उसमें बच्चे की ग्रोथ पेट देखकर अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरत हो करा लिया जाता है और अंत में एक बार 8.25 साढ़े 8 महीने पे दिखा लेना चाहिए। तो पहले जैसे हम हर महीने बुलाते थे तो पूरे 9 महीने में अगर 4 बार भी दिखा लेंगे तो काफ़ी कवरेज हो जाता है जो गर्भस्थ महिलाएं उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए। इसी समय में अगर किसी को भी अगर कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो 14 दिन तक उसमें वो अस्पताल ना जाए, टेलीफोन से या टेली मेडिसिन जो कि आजकल मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पतालों में सब चल रहा है, कहीं से भी पूछ लें, या आपकी डॉक्टर भी अगर फ़ोन से आपसे बात करके कुछ सलाह देना चाहे तो सलाह ले लें कि मेरी ये दशा है, मुझे टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मुझे क्या क्या लेना चाहिए। अगर कोविड पॉजिटिव मरीज है और उसको प्रारंभिक लक्षण है, कोई खास परेशानी नहीं है, SpO2 उनका, ऐसे मरीजों को ऑक्सीमीटर रखना होता है, ये सरकार भी बताती है और रखना भी चाहिए। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा देखते रहना होता है। अगर 95-94 से कम हो रहा है तो उनको तुरंत अस्पताल को खबर करना चाहिए, भर्ती कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोगों में तो 94 से कम जाता है, 3-2 तक भी अगर आप भर्ती नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्भावस्था में अब ये कहा जा रहा है कि 95 के नीचे गया तो आपको जरूर भर्ती हो जाना चाहिए। सिंपल बहुत साधारण दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और एजिथ्रोमाइसिन। जितनी लिस्ट साधारण मरीजों को दी जाती है वो गर्भस्थ महिलाओं को नहीं दी जा सकती। जैसे कि अगर हम आइवरमेक्टिन की कहें, हम डॉक्सीसाइक्लिन की कहें, ये सब मना है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मना कर रखा है। तो सिंपल विटामिन सी, विटामिन डी और एजिथ्रोमाइसिन ये ऐड कर दिया जाता है, मरीज घर में रहती है, SpO2 कम हो। 5 दिन के बाद 5-6 दिन पर उसका डिटेल असेसमेंट करना होता है कि ऐसा तो नहीं कि बुखार अभी भी नहीं उतरा, ऐसा तो नहीं कि खांसी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं कि सांस फूल रही है, ऐसा तो नहीं कि SpO2 कम हो रहा है। इन 4 दशाओं में उनको तुरंत अस्पताल में खबर करके भर्ती होना है, क्योंकि भर्ती होने के बाद उनको कुछ सुइयां लगानी पड़ेंगी, जैसे कि एंटीबायोटिक की सुई लगती है, स्टीरॉयड लगता है और खून पतला करने की दवाइयाँ लगती हैं, क्योंकि यही मेन कंडीशन है जब हम ये असेस कर देखते हैं कि हाँ ये मरीज गंभीरता की ओर जा रहा है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप घर में रहिए, 14 दिन रहिए, 14 दिन के बाद आप फ्री हैं। लेकिन ये चीज़ें आने पर 5-6 दिन पर आपको असेसमेंट करना है, क्योंकि भर्ती करा के चेस्ट का एक्सरे और HRCT भी करा के देखना पड़ सकता है। बहुत सारे ब्लड में बायोमार्कर्स होते हैं, वो टेस्ट कराना पड़ता है और उसके हिसाब से सुइयां लगती है और भर्ती करके उनको जबरदस्त सतर्कता से निगरानी में रखा जाता है कि फेफड़ों की कंडीशन खराब तो नहीं हो रही। ये सब घर में नहीं हो सकता है।
तो अगर हम पहले टेस्ट कराए रहेंगे तो हमें पता है हम नज़र में हैं, हमारी स्थितियों को नज़र में रखा जा रहा है, और जैसे ही लगेगा कि हाँ अब गंभीरता की ओर बढ़ रही बीमारी तो तुरंत भर्ती, और भर्ती करने के बाद तो डॉक्टर को पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए ये टेस्ट कराना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना, कब अस्पताल जाएं कब न जाएं, ये सब आप लोगों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। अब ये भी बताना था कि गर्भस्थ महिला अगर किसी भी समय कोविड पॉजिटिव आ जा रही है तो भर्ती कब हो। एक तो मैंने ये बता दिया कि 5-6 दिन पे तक देख लें, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो भर्ती होना है। लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव किसी का आता है और वो किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, बहुत मोटापा है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये सब हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को शुरुआत से ही जाके भर्ती होना है। उनको घर में आइसोलेशन का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना है, क्योंकि उनको सख्त निगरानी में रखना है। भर्ती की कंडीशन और कब हो सकती है कोविड पॉजिटिव में, जब मान लीजिए कोई मरीज कोविड पॉजिटिव नहीं भी है और उसको रक्तस्राव हो रहा है, पानी गिर रहा है, पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है, पेट के ऊपरी भाग में दर्द हो रहा है, नज़र कम आ रही है, पैर में सूजन हो रहा है, जो कि नॉर्मल डेंजर साइन है किसी भी प्रेगनेंसी का, बहुत सर दर्द हो रहा है, ऐसी कंडीशंस में तो उनको चाहे कोविड पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अस्पताल में जाके भर्ती होना ही चाहिए। तो ये सब स्थितियां हैं जब आपको भर्ती होना है। और कोविड पॉजिटिव है, चारों तरफ फैला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें आवश्यकता है तो भी हम भर्ती होने ना जाएं, ये नहीं करना है। अब ये सवाल उठता है कि कौन सा टेस्ट कराएं जो अच्छा रहेगा, आमतौर पे ये सवाल आता है। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, RT-PCR टेस्ट होता है और एक एंटीजन टेस्ट होता है। अगर RT-PCR टेस्ट पहली बार में हो जाए तो सबसे अच्छा है, परंतु अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके आसपास या नज़दीक में कहीं नहीं हो रहा है तो साधारण एंटीजन टेस्ट करा लें। एंटीजन टेस्ट कराने में 2 स्थितियाँ होती हैं, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो एक श्योर है कि आपको है कोविड, अगर नेगेटिव है तो 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, आपको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसी दशा में फिर से खोज के लैब जहाँ पे भी आपको सुविधा हो RT-PCR टेस्ट करा लें। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कोविड पॉजिटिव मरीज है तो इसलिए भी अस्पताल नहीं जाएंगे कहीं ऑपरेशन ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड पॉजिटिव खाली होने से डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी ऐसा नहीं होता है। अगर उसको कोई और परेशानी नहीं है गर्भावस्था से रिलेटेड, अगर उसका ग्रोथ बच्चे का ठीक है, बच्चा अंदर ठीक है, अंदर हड्डी ठीक है, पानी ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी भी कराई जाएगी। सिजेरियन की स्थिति तब आती है जब बीमारी बहुत अति गंभीर हो जाए, जिसमें कि ऑक्सीजन देने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल नहीं ठीक हो रहा है। उस स्थिति में 32 हफ्ता जब हो जाता है, यानी कि 7.5 महीने के बाद कुछ सुई दवाई होती है, वो लगा के ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देना पड़ता है, नहीं तो माँ की स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि खाली कोविड पॉजिटिव होने से डिलीवरी में परेशानी आएगी ऐसा नहीं है। नॉर्मल स्थितियां हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन का कोई कारण है तो सिजेरियन होगा, और अगर बहुत अति गंभीर कोविड की बीमारी हो गई है, ऑक्सीजन से भी नहीं संभल रहा है, तो 7.5 महीने के बाद बच्चे को बाहर निकालना है, तब अवश्य सिजेरियन करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे की माँ की डिलीवरी हो गई है और अब बच्चे को दूध पिलाएं कि नहीं पिलाएं, उसको अपने पास रखें कि नहीं रखें, कहीं उसको कोविड तो नहीं हो जाएगा। इस सवाल के जवाब में बहुत सारे मंथन हुआ। फिर ये हुआ है कि बच्चे को माँ के कमरे में ही रखना है, थोड़ा दूर पे सुलाएं दूसरे बिस्तर पे, और जब दूध पिलाना हो माँ को तो हाथ धोए अच्छे से, अपना मास्क N95 मास्क रखें वो पहने, और तब बच्चे को दूध पिलाएं और फिर वापस उसी बिस्तर पे रखें, और उस बच्चे को कोई घर की कोई लेडी जो कि नेगेटिव हो वो देखती रहे। ये स्थिति है। माँ का दूध पिलाने से जो इस बीमारी से लड़ने के लिए जो तत्व होते हैं वो माँ के दूध से बच्चे में भी जाएंगे और बच्चे को भी फायदा देगा। तो इसलिए लेटेस्ट ये है कि माँ को अपने कमरे में बच्चा रखना है, थोड़ा दूर रखना है, लेकिन दूध अपना ही पिलाना है। प्रसव होने के बाद माँ अगर भर्ती है, कोविड पॉजिटिव है, तब कब छुट्टी होगी? ऐसा तो नहीं कि 10 दिन तक रखेंगे, 14 दिन तक रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको उसकी स्थिति में कोई गंभीरता नहीं है, नॉर्मल चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर सब ठीक है, SpO2 ठीक है, खांसी नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है, तो उसको रूटीन तौर पे छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन जाने से पहले उसको एक नंबर अस्पताल से मिलता है और मिलना चाहिए। कोई स्थिति गंभीर होने लगे तो वो उस नंबर पर कॉल करके
आके भर्ती हो सके, और या फिर उसको कोई समस्या हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके सवालों का जवाब दिया जाए। ये अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। प्रसव उपरांत कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है, जैसे पानी। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, पानी कम कर देते हैं, पानी नहीं देते हैं कि पेट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब सारा पानी और खूब सारे पेय पदार्थ देने आवश्यक हैं इस बीमारी में, क्योंकि खून जमने का भी चांस होता है इसमें। तो पानी और पेय पदार्थ ज्यादा लेना है, टहलना ज्यादा है अगर मना ना हो तो, और कुछ दवाइयां देकर इनको घर भेजा जाता है। वो दवाइयां घर पे खाते रहेंगे और समय समय पर अपनी स्थिति पर नजर रख के और रिपोर्टिंग अस्पताल में करते रहें। एक सवाल बहुत अक्सर लोगों के जहन में आता है कि ये बीमारी, मुझे गर्भ रुक गया है, क्या मैं बच्चे को गिरवा दूं? बच्चे को कोई कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा, उसको कोई कंजेनिटल बीमारी तो नहीं हो जाएगी? अभी तक कहना बहुत सही ये होगा कि हम लोग इस पर अभी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक जो केस रिपोर्ट्स पिछले 1.5 साल में आए हैं उसके अनुसार से बच्चे को कोई कंजेनिटल बीमारी कोविड की वजह से नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो समय से पूर्व थोड़ा प्रसव हो जा रहा है, ये आमतौर पे देखा गया है। और इस दूसरी लहर में देखा जा रहा है कि बच्चे पेट में ज्यादा मर रहे हैं, उनका ग्रोथ कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस पर अभी अंतिम ठप्पा नहीं लगा है, क्योंकि हो सकता है कि मरीज समय से दिखा ना पा रहा हो, उसकी कोई और बीमारी की वजह से पेट पे बच्चे मर जा रहे हो, ग्रोथ कम हो रहा हो। और ये भी देखा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जा रही है, ऐसी कंडीशन में भी मरीज आ रहा है। तो ये सब हम शायद इसलिए मिल रहा है क्योंकि मरीज समय से किसी भी अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहा है, लॉकडाउन की वजह से, या उनको साधन नहीं मिल रहा है, या घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं कि बाप रे बाहर मत निकलो कोविड हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे सवाल पिछले दिनों से लोग पूछते रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि न्याय संगत होगा कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ बता दिया जाए, जनमानस को जागरूक किया जाए कि कृपा करके अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, और हर महीने ना भी हो तो कम से कम पूरे 9 महीने में 4 बार जरूर दिखाने जाएं। कोविड के लक्षण आने पर टेस्ट जरूर कराएं, और कराने के बाद क्या क्या करना है ये मैंने आपको विस्तार से बताया है। और ये सब वैज्ञानिक तथ्यों पर ही भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है, और ये मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ। कृपया करके इन सब बातों पे ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैडम, इस खास विषय पे बातचीत करने के लिए आप अपना कीमती वक्त हमने दिया, और दर्शकों को इतनी बढ़िया तरीके से आपने समझाया। और दर्शकों, आपको बता दें कि मैडम ने एक खास बात कहा है कि माँ का दूध कितना ताकतवर होता है कि वो इस कोविड जैसे महामारी, इस राक्षस से भी लड़ने की शक्ति होती है। बहुत ही गंभीर विषय पे मैडम ने बताया कि उस समय भी माँ का दूध उस राक्षस से लड़ लेगा। तो माँ का दूध जरूर पिलाइए। मैडम, आप हमारे इस चैनल को के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों। आप आशा है कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, और समाज में इस बीमारी को फैलने से रोकेंगे, और गर्भस्थ महिलाओं की स्वास्थ्य की देखरेख में अपना रुचि दिखाएंगे। धन्यवाद।